एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन 1 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग लॉगरिथम। अब देखो इस टाइप के सवाल में करेंगे क्या। सबसे पहले लेट x इक्वल टू, इस पूरे सवाल को ना x के इक्वल ले लेंगे। उसके बाद होगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग हम लेंगे बोथ साइड्स पे, तो यानी कि इसका मतलब है लेफ्ट पे भी लॉग ले लो, ठीक है, और राइट पे भी लॉग ले लो, ठीक है, ये कर लिया। अब यहाँ देखो अगर मल्टीप्लाई है ना, तो वो समझो भाई ये लॉग जो है ना वो मल्टीप्लाई को पसंद ही नहीं करता, वो कहता है भाई मुझे प्लस में कन्वर्ट कर लो, तो हम ये कर लेंगे, ये प्लस लगा दिया, यहाँ भी लॉग आ गया 4.385 और ये लॉग एक्स है। अब जो है ना लॉग टेबल का इस्तेमाल है, 57 का पहले हम 8 देखेंगे। चलिए जनाब, लॉगरिथम के टेबल में 57 ये रहा हमारा, और 57 का 8 कितना दिया हुआ है, 7619, 7619। फिर 57 का ही हम 6 देखेंगे, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, क्योंकि 5 के बराबर है, लिख दीजिए भाई यहाँ पे 5। अब देखो 7, 6, 19 और 5 24। यहाँ डेसिमल से पहले 2 नंबर हैं। देखो कैरेक्टरिस्टिक का ताल्लुक ना ऐसे होता है जैसे कि 2.6 है, यानी नंबर्स जो हो डेसिमल से पहले 1 नंबर हो, तो यहाँ 2 नंबर हैं, तो इसका मतलब है कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, +1। नहीं देखो ना, हमें 1 नंबर लाने के लिए लेफ़्ट पे शिफ्ट करना पड़ेगा, 1 नंबर लेफ़्ट पे शिफ्ट करना पड़ रहा है डेसिमल को, तो कैरेक्टरिस्टिक 1 हो जाएगी। अब यहाँ देखो ये कैरेक्टरिस्टिक ना ऑलरेडी ना 0 है, क्योंकि डेसिमल के बिल्कुल 1 नंबर बाद है, यानी 1 नंबर है डेसिमल से पहले, तो कैरेक्टरिस्टिक 0 है, ये तो तय है। अब हमें देखना है 43 का 8 फिर 5, 43 का 8 है 6415, ठीक है, 6415। फिर 43 का 5 भी देख लें, ठीक है, ये हो गया 6 हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया, 5, तो इनको ऐडअप करेंगे 6420 आ जाएगा। अब देखो ये दोनों चीज़ें चूँकि मल्टीप्लाई में थी तो प्लस होंगी, यानी 1.762.6420, यहाँ से 4, यहाँ से भी 4, ये 10 बन रहा है, तो 0 लिख के 1 कैरी कर लो, 8 और 6 14, 4 लिख के 1 कैरी कर लो 2, 2.404 क्या है अभी मेरा, लॉग एक्स आया है। मेरा मसला अभी ख़त्म नहीं हुआ बच्चों, क्योंकि मुझे तो ना क्या चाहिए, सवाल सॉल्व करना है तो लॉग ख़त्म करना पड़ेगा। तो देखो अब हम करेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो देखो यहाँ तो ना ये लॉग और एंटी लॉग आपस में लड़के मर जाएंगे, समझ लो, ठीक है। अब यहाँ गया 2.4044, कैरेक्टरिस्टिक को ना हमेशा जब एंटी लॉग ले रहे हो ना तो एक साइड पे कर देते हैं। पहले हम देखेंगे एंटी लॉग के टेबल में 0.40 का 4, 0.40 का 4, ये 0.40, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 2535, ठीक है जी, 2535। इसी का अब हम ये बाद वाला 4 देखेंगे जो कि डिफरेंस में काम आता है, ये 2 है, तो मेरे भाई ये हो गया 2537। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक का इस्तेमाल अब होगा एंटी लॉग में, कितनी कैरेक्टरिस्टिक है, 2,
तो डेसिमल 3 नंबर के बाद लगेगा। कितने के बाद लगेगा? 3 के। तो देखो ये हमने पूरे का पूरा सॉल्व कर लिया। अब देखो चूँकि लॉगरिथम में एक्यूरेट डेसिमल्स नहीं होते हैं, थोड़ा सा आंसर में फ़र्क आता है लॉगरिथम में, तो डोंट वरी, करीब तरीन हो भी आया आपका बुक से तो बिल्कुल करेक्ट होता है। देखें इसमें भी यही करेंगे जो हम शुरू में करते हैं। जो भी क्वेश्चन दिया है उसे एक्स मान लेंगे, फिर लॉग एक्स दोनों साइड पे लॉग ले लेंगे। लॉग इसका लेंगे किस किस का लेंगे? 25.75। अब मैं यहाँ क्यों रुक गया? देखें हमें सिर्फ 4 डिजिट चाहिए होते हैं लॉग में। ये 3 आएगा ना तो इसको हम हटा देंगे, इसको हटा देंगे। और मल्टीप्लाई है तो प्लस। अच्छा 3 को हटाएंगे, 1 2 3 4 होगा तो हट जाएगा। 5 या 5 से बड़ा है तो क्या करेंगे वो मैं बताऊँगा। अब देखें यहाँ भी लॉग आ गया और 0.5341 हो गया। यहाँ क्या है? 490.8 प्लस लगा के लॉग 490.8। अब देखो डेसिमल अगर यहाँ शिफ्ट करना है हमें तो एक नंबर लेफ्ट में जाना पड़ेगा। कैरेक्टरिस्टिक इसकी हो जाएगी 1। अब हम देखेंगे 25 का 7। हाँ जी 25 का 7 क्या है? 4099। 4099। ठीक है। फिर 25 का हम क्या देखेंगे? 5। 9। ये हो गया भाई 9। ठीक है। ये जनाब अली 1.40 की जगह 1, 9 + 9 कितना होता है? 8 होता है। 1 कैरी हुआ, 1 कैरी 9 और 1 10 बन जाएंगे। तो ये आ जाएगी हमारे पास सिचुएशन। ओके जी यहाँ देखो ये बड़ी दिलचस्प बात है। डेसिमल को मुझे राइट पे ले जाना पड़ेगा ना अगर एक नंबर करना है, तो इसका लिए कैरेक्टरिस्टिक यहाँ क्या होगी? -1। इसको ऐसे लगाते हैं। अब हम देखेंगे 53 का 4। 53 का 4 7275। फिर 53 का 1 जो कि 1 है, यहाँ लिख दिया 7276 कैरेक्टरिस्टिक -1। अब जनाब ये रह गया 490.8। ठीक है, ये सब दरमियान में प्लस होंगे। अब डेसिमल हमें 2 नंबर लेफ्ट पे लाना पड़ेगा अगर एक नंबर पे लाना है। ये यार डेसिमल से पहले 3 नंबर है तो ध्यान में रखो कैरेक्टरिस्टिक 2 है। अब हम देखेंगे 49 का 0। हाँ जी 49 का 0 क्या है भाई? 6902। 6902। और फिर 49 का 8 7। तो ये हो गया 2.6909। अब हमें सिंपल एडअप करना है, लेकिन एक मसला आ रहा है कि देखो ये कैरेक्टरिस्टिक -1 है तो ये -1 और +1 कैरेक्टरिस्टिक को अलग एडअप कर लो ना। 1 ये -1 + 2 तो 1 -1 तो कैंसिल, 2 कैरेक्टरिस्टिक आ गई, इसको साइड पे कर दो। अब डेसिमल में क्या क्या मौजूद है? 0.4108, 0.7276 और 0.6909। तो देखो 8 और 6 14 और 9 23, 3 लिख के 2 कैरी कर लेंगे। 2 और 7 9 हो गए, 9 और 1 10 12, ये आ गया 1 5 और 12 और 18 1। अब ये तो ऑलरेडी आ गया। 2 ऑलरेडी हम कैरेक्टरिस्टिक निकाल चुके थे, 2 और 1 कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगी 3, 3.8293। अब हम एंटी लॉग में देखेंगे 0.82 का 9 6745। इसी तरह 0.82 का 3 देखो 5। ये हो गया जनाब 6750। अब कैरेक्टरिस्टिक देखो कितनी है? 3 है तो डेसिमल आएगा 4 नंबर के बाद, यानी कि यहाँ। और इसका सरकारी आंसर भी यही था 6750, जो कि हमारा बिल्कुल एक्यूरेट आया है, जो कि बहुत कम आता है। बिल्कुल एक्यूरेट लॉग में आना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी कामयाबी। 25.753 डिवाइड बाय 0.5341। क्वेश्चन नंबर 3 1 का पार्ट 3। ठीक है, एक्स मान लें तो भाई log x हो जाएगा
लॉग आएगा दोनों के साथ 25.75। अब मैं यहाँ इसलिए रुक गया कि 4 चाहिए होते हैं और 3 है जो कि 5 से छोटा है, तो इसको गायब कर देंगे, मुँह नहीं लगाएंगे। डिवाइड है तो हमेशा माइनस आ जाता है, लॉग 0.5341। अब हमें ना देखो डेसिमल से पहले 2 नंबर है, कैरेक्टरिस्टिक 1 है, 25 का 7 चाहिए, 4099। ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, तुम लोग भी देख के बता दिया करो कहाँ से। अब 25 का 5 9, तो भाई ये हो गया 1.9918। ठीक है, तो एक कैरी हो गया 1.4108, ये तो यहाँ से आ गया। अब जनाब अगर डेसिमल से पहले 0 है तो हमें ये डेसिमल यहाँ राइट भी शिफ्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब है इस वाले में ना करेक्टरिस्टिक होगी -1। अच्छा, मैं -1 को ना हमेशा ऐसे लिखता हूँ। अब मैं देखूँगा 53 का 4 7275 लॉग के टेबल में देखा, फिर 53 का 1 तो देखो ये हो जाएगा 7276। अब बड़े ध्यान से देखो, ये करेक्टरिस्टिक आई और उसमें से माइनस ये होनी है। अब देखो हम हमेशा ना थोड़ी चालाकी करनी पड़ती है इसका, ये चूँकि माइनस है और ये करेक्टरिस्टिक माइनस है, तो माइनस तो ये प्लस हो जाएगी। अब ये 1 और देखो ये माइनस भी ना, ये 1 होगा, ये अलबत्ता माइनस होगा, ये जो है ना 0.7276, तो ये 1 और ये वाला 1। ठीक है, इस पर ये तो +1 था ना, तो ये दोनों 1 एडअप हो जाते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक 2 बन जाती है। एक तरीका तो ये है, या फिर आप एक काम कर लो, फ़िलहाल इस 1 को अलग कर लें क्योंकि फिर वो नेगेटिव में आ जाएगा मामला। 1.4108 में से माइनस कर लीजिए 0.7276 0.7276। अच्छा देखो मैंने क्या किया बेसिकली, ये -1 +1 कर दिया, इस 1 को फ़िलहाल साइड पे लिख दिया। ठीक है, और इस 1 को बल्कि इसमें प्लस कर लो यार, डायरेक्ट लो, 2.4108 आ गया। अब इसमें से हमें माइनस क्या करना है 0.7276। तो देखो सबसे पहले ऐड में से 6 माइनस करो, 2 बचा, 0 है तो 1 कैरी करवा लो यहाँ से, 10 बना दो इसको, 7 माइनस किया 3, तो यहाँ से तो पहले ही ख़त्म हो चुका था एक, फिर 1 यहाँ से उठाओ। ठीक है, इसको दोबारा 10 बनाओ, 2 माइनस करो तो 8, अब ये 3 रह गया, यहाँ से 1 कैरी करो 13, तो ये 6, 1.6832 ये आ रहा है। अब देखो, अब हम देखेंगे एंटी लॉग में 0.68 का 3, बताएं कितना है। 4819। और फिर 0.68 का 2 देखें, 2, तो ये 4821 हो जाएगा। और कैरेक्टरिस्टिक चूँकि 1 पॉइंट है तो डेसिमल यहाँ 2 नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम फिर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है मेरे भाई, ये बड़ा देखो की स्टेप था कि ये -1 हो गई, 1 और 1 करेक्टरिस्टिक 2 हो गई, ये 1 इसमें प्लस हो गई, फिर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया, फिर उसके बाद हमने एंटी लॉग ले लिया बच्चों। क्वेश्चन 1 का पार्ट 4 है, इसको पहले x मान लीजिए। 790.6 मल्टीप्लाई बाय 30.32 डिवाइड बाय 25.75। तो देखो फिर वही बात है, लॉग लेंगे दोनों साइड पे, और ये लॉग 790.6 मल्टीप्लाई तो प्लस लॉग 30.32 डिवाइड है तो माइनस लॉग 25.75। 4 नंबर चाहिए होते हैं और ये चूँकि 5 से छोटा है तो इसको मुँह नहीं लगाएंगे, हटा देंगे, इक्वल टू log x। अब हमने क्या करना है जनाब, 79 का 0 देखना है। डेसिमल से पहले 3 नंबर हैं तो करेक्टरिस्टिक 2 हो जाएगी। हाँ जी, 79 का 0 लॉग टेबल 8976। ठीक है, लॉग टेबल से देखा ये आ गया। अब 79 का 6 देखें, 3 डिफरेंस में 3, तो 2.8979 ये हो गया भाई।
यहाँ देखो 30.32 तो 1 पॉइंट हो जाएगी करेक्टरिस्टिक। 30 का पहले 3 देखो 4814 4814। 4814 फिर 30 का 2 देखो 3 17, ये हो गया। अब यहाँ देखो 25.75 तो -1, 25 का 7 देखो 4099 और 25 का 5 देखो 9 ये 9 को ऐड अप करेंगे ना, ये हो जाएगा। अब देखो जो प्लस वाले हैं इनको दोनों को पहले प्लस कर लेते हैं। 2.8979 और 1.4817, ठीक है। फिर ये माइनस कर देंगे। 7 और 9 का सम 16, 6 लिख के 1 कैरी, 7 और 1 9, फिर 9 और 8 17, 1 कैरी करो तो 13, फिर 1 कैरी कर लो 4, ये आ गई पॉजिटिव की वैल्यू। अब इसमें से माइनस करना है 1.4108, तो भाई इसको 16 मान लो, 8 माइनस करो, ये 8 कैरी करा तो एक रह गया 88, यहाँ आया 6, एक नंबर यहाँ से कैरी कर लो 13, तो 9 माइनस 4 माइनस करोगे 9, 2.9688, ठीक है, ये आ गया हमारा। अब ध्यान से देखो कि अब हमें लेना है एंटी लॉग। क्या लेना है? एंटी लॉग। एंटी लॉग। हाँ भाई, एंटी लॉग के टेबल में हम देखेंगे 0.96 का 8, एंटी लॉग 9290 9290 और 0.96 का 8 आ गए। आगे वाला 17 7 यहाँ लिखा, ये एडअप करा तो 1 कैरी 9307। अब देखो करेक्टरिस्टिक 2 है तो डेसिमल लगेगा 3 नंबर के बाद, यानी 930.7। फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 930.7। 2.6 का क्वेश्चन 1 का पार्ट 5, 2391 इंटू 30.72 डिवाइड कर रहे हैं 23.34 से। तो वही बात यार भाई, सबसे पहले तो x मान लो, दोनों साइड का ना लॉग ले लो। लॉग 2391 मल्टीप्लाई है तो प्लस लॉग 30.72 माइनस लॉग 23.34 किसके इक्वल लो? x के। अब बेटा देखो 23 का 9 लॉग के टेबल में 23 का 9 जी 3784 3784 और फिर 23 का 1 2। तो देखो करेक्टरिस्टिक का तो जहाँ तक ताल्लुक है, डेसिमल से पहले 4 नंबर है, 3 हो जाएंगे। और जब हम इसका लॉग लेंगे 23 का 9, वही आ रहा है 3784, फिर 23 का 1, तो ये तो इसका आ गया। हाँ जी 30 डेसिमल से पहले 2 नंबर है, करेक्टरिस्टिक 1 हो जाएगी। हाँ जी, लॉग के टेबल में 30 का 7 देखिए 4871। जब आप लॉग के टेबल में देखेंगे 4871, फिर 30 का 2 3 1.4874। अब जनाब यहाँ 2 नंबर हैं, करेक्टरिस्टिक 1 होगी। 23 का 3 3674 और फिर 23 का 4 7, ये नहीं हो गया 1.3681। अब देखो इनको प्लस करते हैं, दोनों जो प्लस वाले हैं, तो ये 1 और 6 7 हो गया, 7 और 8 15 होता है, 5 लिख के 1 कैरी कर लें, फिर ये 8 और 7 15 कैरी वाला 1 16, फिर एक 1 कैरी होगा, 4 और 3 7 8 और 3 और 1 4। ठीक है, इसमें से माइनस क्या करेंगे? ये चीज़ जो माइनस में हमारे माइनस 1.3681, 7 में से 1 माइनस करो 6 आ गया,
15 बना लेंगे, इसे कैरी करके 8 7 आ जाएगा। ये 5 रह जाएगा, 6 माइनस किया 9, ये भी 7 रह जाएगा 4, और 4 माइनस 1 3.4976। अब हम ना 0.49 का 7 देखेंगे लॉग के टेबल में, एंटी लॉग में 0.49 का 7 यहाँ से अब एंटी लॉग करते क्योंकि लॉग एक्स क्या जी 3141 3141, फिर 0.49 का 6 4 3145, और डेसिमल जो है चूँकि देखो 3 है 4 नंबर के बाद, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों। देखिए इस पूरी वैल्यू को ना हम मान लेंगे x। जब हम इसको x मान लेंगे तो फिर वही बात log ले लेंगे दोनों साइड का 99.87। अब देखो ये ना अपॉन में आ गए, अपॉन में आ गए ना, तब ये माइनस लग जाएगा log 8.369 और माइनस log 0.785। ठीक है जनाब, यहाँ तक हो गया। अब ज़रा ध्यान से देखिए कि डेसिमल से पहले 2 नंबर है, करेक्टरिस्टिक हो जाएगी 1। हाँ जी, 99 का 8 बताएं, लॉग के टेबल में क्या है 9991, और फिर 99 का 7 है 3, तो हो जाएगा 1.9994। इसी तरह जनाब 83 का 6 लॉग के टेबल में 9222, और फिर 83 का 4 जो है वो 5 है। आंसर होगा 9227। जी बिल्कुल 9227। अब देखो बच्चों यहाँ तो करेक्टरिस्टिक 1 थी क्योंकि डेसिमल से पहले 2 नंबर थे, 1 नंबर है तो करेक्टरिस्टिक 0 हो जाएगी। अब यहाँ देखो माइनस है, और डेसिमल से पहले 0 जब भी हो ना करेक्टरिस्टिक होती है -1। अब हम देखेंगे 78 का 5 8949। अब देखें यहाँ तक ये सारी कहानी हो गई। अब जब ये देखिए ये भी माइनस है, और ये जो है ना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो देखो यहाँ से जो 1 आएगा ना उसको मैं पहले इसमें एडअप कर दूँगा, इसको बना दो 2.994। ठीक है, अब 2.994 में से मुझे ये भी माइनस करना है और ये भी माइनस करना है, तो पहले एक चीज़ कर लेते हैं, पहले कर लेते हैं 0.9227। ये 4 है, कैरी करो 1, 7 हो गया, 8 बचा तो 6 7, यहाँ 0 2.067। ठीक है, यहाँ से आ गया हमारे पास, और यहाँ देखो 0.8949, यहाँ 67 18 आ जाएगा, 7 है ये, तो 9 में से जब 7 माइनस करोगे आप 17 बना के 8 आ जाएगा, ये ऑलरेडी 9 रह जाएगा, ये 1 आ जाएगा और यहाँ भी 1 रह जाएगा, 1.1818। ठीक है, ये बचा। अब हमें एंटी लॉग लेना है। एंटी लॉग के लिए 0.18 का 1 देखेंगे, 1517। फिर 0.18 का 8 देखेंगे, 1520, और 1 नंबर है तो करेक्टरिस्टिक आएगी 2 नंबर के बाद, यानी ये बन जाएगा 15.20।